हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और इसके अंतर्गत दोस्तों हम बीपीएससी रिक्रूटमेंट 2023 जो कि दोस्तों बीपीएससी ने आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा पेपर के माध्यम से कि बीपीएससी ने पुनः एक अवसर प्रदान किया है बीटीसी वालों के लिए, बीएड वालों के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती फिर से बीपीएससी प्रोवाइड कर रही है दोस्तों। तो इसके लिए क्या सिलेबस होगा, क्या पढ़ाई की स्ट्रेटजी होगी, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आइए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो टीचर का रिक्रूटमेंट उसने निकाला है उसके अंतर्गत पीआरटी के लिए है, साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी के लिए भी उसने जो है वैकेंसी आउट की है दोस्तों। वैकेंसी में जो कुल पद हैं इस बार वो 69,692 हैं, या दोस्तों आप कह सकते हैं लगभग 70,000 पद हैं यहाँ पर। और इसमें कैटेगरी क्या होगी दोस्तों, अर्थात इसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों मेन मुद्दा हमारा यही पर है। आज हम आपको सबसे पहले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में ही जो है बताने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चला है दोस्तों कि 3 नवंबर से दोस्तों इसका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन से पता चला है दोस्तों। तो उसके बाद एग्ज़ाम का मतलब जब शुरू हो जाएगा हमारा जो है रजिस्ट्रेशन, तो दोस्तों समय का अभाव है हमारे पास, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं कि इसका पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से हमें इसकी तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों एक और सूचना हम आपको देना चाहते हैं। अभी देख ही रहे थे कि बीएड वर्सेस बीटीसी का एक जो महासंग्राम चल रहा था, उसके अंतर्गत दोस्तों एक बहुत ही दुखद फैसला कह सकते हैं दोस्तों, ऐसा जो है देखने को मिला है हमें, और हमने सोचा कि यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं या दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है या ये कितना झूठा है। अगर ऐसा कुछ और भी सूचना हमें प्राप्त होगा तो हम एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष आएंगे दोबारा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि जो महासंग्राम चल रहा था बीएड वर्सेस बीटीसी, उसमें दोस्तों अनिरुद्ध बोस, जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के जो है फैसले का हम जो उन्होंने फैसला दिया उसी पे बताने वाले हैं, उसी के चर्चा करने वाले हैं। उन्होंने दोस्तों कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद जितनी भी वैकेंसियां जो है टीचर वाली निकाली जाएंगी, खासकर पीआरटी की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम प्राइमरी पीआरटी की बात कर रहे हैं दोस्तों, उसमें बीएड वालों को मान्यता नहीं दी जाएगी। फिर भी दोस्तों हमें यहाँ पर निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो है यहाँ पर निराशा को आशा में बदलने के लिए बीपीएससी ने एक वैकेंसी जो ये निकाली है उसमें एक सुनहरा अवसर हमारे सामने हमारी सफलता का इंतजार कर रहा है दोस्तों। और उसमें वैकेंसी आई है टीजीटी और पीजीटी की, जिसके अंतर्गत दोस्तों बीएड वालों को पूरा का पूरा चांस दिया जाएगा। तो बस आइए दोस्तों हम यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं। इसमें दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन 220 रखा जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों चाहे पीआरटी की हो चाहे टीजीटी की या पीजीटी की, इसके अंतर्गत 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। और दोस्तों पेपर 1 के लिए 2 घंटा और पेपर 2 के लिए भी 2 घंटे का समय निर्धारित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले पीआरटी के सिलेबस को हम डिस्कशन करेंगे, इसके बाद टीजीटी और लास्ट में पीजीटी के सिलेबस को हम डिफाइन करेंगे। क्योंकि दोस्तों एक अच्छा बैट्समैन वही है जिसे ये पता हो कि हमें किस बॉल पे 6 लगाना है, किस बॉल पे हमें 4 रन लगाना है, किस बॉल को हमें छोड़ना है और किस बॉल को हमें हिट करना है। तो सेम दोस्तों यही सेम रूल एक स्टूडेंट के लिए भी अप्लाई होता है, क्योंकि दोस्तों हम जिसकी तैयारी करने जा रहे हैं उसके लिए अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा सिलेबस क्या है, तो फिर दोस्तों हम इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहेंगे और हमें सफलता हासिल नहीं होगी। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस को डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों अगर हमें जो अग्रिम एग्जाम होने वाला है बीपीएससी की तरफ से, अगर दोस्तों उसमें हमें सफलता प्राप्त करनी है, हमें सक्सेस चाहिए होगा, तो दोस्तों हमें एक प्लानिंग के साथ चलना होगा। और उस प्लानिंग को हमने यहाँ पर 5 स्टेप में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले दोस्तों स्टेप 1 को हम देखते हैं क्या है। हमारा स्टेप 1 क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले हमें करना होगा क्या,
अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, मतलब दोस्तों हमें सबसे पहले, जैसा कि हमने बताया है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें किस बॉल को हिट करना है, अर्थात हमारा सिलेबस क्या होगा। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे जब हमें सिलेबस पता चल जाएगा तो हम क्रिएट करेंगे क्या दोस्तों, एक स्टडी प्लान, एक स्टडी प्लान क्रिएट करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें सब सब्जेक्ट को लेकर चलना होगा, जो जो हम सिलेबस में बताएंगे सबको आपको पढ़ना होगा। तो उसके लिए एक अच्छा टाइम टेबल, एक अच्छा टाइम टेबल आपको मैनेज करना होगा दोस्तों, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हमें स्टडी करनी होगी। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे है गैदर योर रिसोर्सेज। जब आप दोस्तों अपना टाइम टेबल क्रिएट कर लेंगे तो उसके अंतर्गत आपको रिसोर्सों की जरूरत पड़ेगी, अर्थात रिसोर्स से क्या मतलब है, रिसोर्स ये मतलब है कि आप इनकी तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं, या मार्केट में उपलब्ध जो भी पीएससी के चाहे पीआरटी के हों, फिर या वो टीजीटी के हों या पीजीटी के हों, से रिलेटेड कोई बुक ले रहे हैं या टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर रहे हैं, तो दोस्तों ये सब चीजें जो हैं यहाँ पर आपका हो जाएगा रिसोर्स। और जब रिसोर्स भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों तो चौथे नंबर पे आएगा स्टार्ट स्टडिंग, मतलब हम अपनी पढ़ाई को अब दोस्तों क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। और पढ़ाई स्टार्ट होने के बाद दोस्तों फाइनल स्टेप जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, ये स्टेप हमारा दोस्तों हम कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होगा दोस्तों, स्वमूल्यांकन, स्वयं का मूल्यांकन, रिव्यू योरसेल्फ, मतलब स्वयं का मूल्यांकन करिए दोस्तों। और स्वयं का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है दोस्तों कि आप मॉडल पेपर सॉल्व करिए, या जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, टेस्ट दीजिए बीपीएससी से रिलेटेड, और उससे आपका जो है स्वमूल्यांकन हो पाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप सिलेबस को भी डिफाइंड करते हैं। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले पीआरटी सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, और इसमें दोस्तों 6 to 8 क्लास का जो है मतलब ये सिलेबस होगा। और इसमें दोस्तों जो है अगर देखा जाए तो बीएड वालों को जो है लिया जाएगा दोस्तों, तो साथ ही साथ बीटीसी भी जो होंगे उनको भी लिया जाएगा, तो बीएड वालों के लिए सुनहरा अवसर है। आइए दोस्तों अब हम इसमें होने वाले पेपर का डिस्कशन करते हैं, पूरा एकदम अच्छे से आप वीडियो को देखिएगा, सब कुछ हम एकदम क्लियर कर देंगे। दोस्तों देखिए, अगर हम पीआरटी में होने वाले पेपर की बात करें दोस्तों, इसमें जो आपका पेपर होगा उसके 2 पेपर होंगे दोस्तों, एक होगा पेपर 1, एक होगा दोस्तों पेपर 1 फर्स्ट पेपर, और एक होगा दोस्तों सेकंड पेपर। दोस्तों एक और बात बताना चाहेंगे जो कि बहुत खास है, जैसा कि दोस्तों ये सिलेबस जो हम बता रहे हैं ये पिछले वर्ष जैसा हुआ था उसी के बिहाफ पे बताया जा रहा है। तो ये दोनों पेपर दोस्तों एक दिन में नहीं पूरा होगा, एक दिन इसका पेपर होगा। जैसे दोस्तों हम एक एग्जांपल के तौर पर लें तो मान लीजिए जैसे इसका पेपर 24 को हुआ तो इसका पेपर 25 को होगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब इसमें बात करते हैं पेपर फर्स्ट में दोस्तों, यहाँ पर भी ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा इसमें। और इसमें दोस्तों एक तो आपका होगा इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश का पेपर होगा जो कि दोस्तों होगा कंपलसरी, ठीक है। और एक हमारा होगा दूसरा जो पेपर होगा इसके अंतर्गत वो भाषा आधारित होगा, जैसे चाहे जो भाषा आप चुनेंगे, जैसे हिंदी है, उर्दू है दोस्तों और बंगाली, जो भाषा आप चूज करेंगे उसका प्रश्न पत्र में उसी भाषा पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि पेपर 1 में कुल दोस्तों आपके 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न में दोस्तों 25 प्रश्न तो इंग्लिश का होगा और 75 प्रश्न दोस्तों हमारा भाषा से आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो 100 में पासिंग मार्क के आधार पर दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको ये पेपर में क्वालिफाइंग मार्क चाहिए, सिर्फ पासिंग मार्क चाहिए। बस ये पेपर जो है यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आपको पास होना जरूरी है। तो इंग्लिश में दोस्तों और हिंदी मिलाकर टोटल 100 प्रश्नों में आपको 30 नंबर लाना जरूरी होगा, और सिर्फ ये पेपर जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए यदि किसी भी बॉयज या गर्ल्स की अगर हम बात करें तो किसी की इंग्लिश अगर वीक है तो इस पोर्शन को उठा के, जैसे मान लीजिए हिंदी फिलअप किया तो हिंदी वाले पोर्शन से वो अच्छा खासा नंबर गेन कर सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हिंदी के ही पेपर को सॉल्व करेंगे और इंग्लिश हमें नहीं आ रहा है तो इंग्लिश को हम एकदम छोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश जो है
पेपर 1 के अंतर्गत वो है कंपलसरी। तो इंग्लिश का पेपर हमें छोड़ना नहीं है, इंग्लिश के पेपर को भी हमें करना ही है। इसके बाद दोस्तों इसके अंतर्गत जो हमारा पेपर दूसरा होगा वो पेपर सेकंड में भी दोस्तों ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है दोस्तों। इसमें दोस्तों 120 प्रश्न होंगे, कुल 120 प्रश्न होगा। और दोस्तों ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होगा, इसी के आधार पे हमारा जो है वो मतलब तय किया जाएगा कि हम एग्जाम को क्वालिफाई किए कि नहीं किए, अर्थात दोस्तों कह सकते हैं किसी पे हमारा कट ऑफ क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड होगा दोस्तों। एक तो हमारा होगा विषय विशेष, अर्थात दोस्तों जो सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से हम ग्रेजुएशन किए रहेंगे, स्नातक, जिस सब्जेक्ट से दोस्तों हम स्नातक रहेंगे उसी सब्जेक्ट्स का जो है हम यहाँ पर चुनाव करेंगे एग्जाम फॉर्म को भरते समय, अर्थात ये होगा विषय विशेष का। और दूसरा जो होगा दोस्तों वो होगा जीएस, जनरल स्टडी कह सकते हैं दोस्तों। और इसमें भी क्या होता है दोस्तों, ये डिवाइड होता है 120 प्रश्नों जो डिवाइड होते हैं वो 40 और 80 में, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर एक बात और हम क्लियर करना चाहते हैं दोस्तों कि इस पोर्शन में, इस पेपर 2 में अगर आपको अपना नंबर गेन करना है, क्योंकि दोस्तों हमने क्या बताया कि ये विषय विशेष सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा, तो इसमें ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं आपके विषय से जो आपने पढ़ा है, जिसको आपने चुना है। और दोस्तों अगर आपने चुना है स्वयं तो इसका मतलब कि आपको उसमें अच्छा नॉलेज होगा, इसलिए दोस्तों यहां से आप नंबर ज्यादा गेन कर पाएंगे। और ये जो जीएस होगा, ऐसा नहीं दोस्तों, अगर आपने बेटर स्टडी की है तो यहां से भी आप नंबर गेन कर पाएंगे। और इसके अंतर्गत भी दोस्तों, इसको भी इसके अंतर्गत में मतलब 40 प्रश्नों के अंतर्गत दोस्तों 4 सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका दोस्तों हो जाएगा जनरल मैथ, यही रहता है जो हमारा नॉर्मल। इसके बाद दोस्तों रीजनिंग हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद जनरल अवेयरनेस जीए हो जाएगा दोस्तों। और लास्ट हो जाएगा दोस्तों सोशल साइंस, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा पेपर जो होगा वो पीआरटी का डिवाइड होगा दोस्तों 2 पार्ट में, और हमने यहाँ पर उसका पूरा डिटेल आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों, और अब हम बात करते हैं कि टीजीटी का सिलेबस क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पर अब डिस्कशन करने वाले हैं टीजीटी के सिलेबस की। और टीजीटी के सिलेबस के अंतर्गत दोस्तों जो इसका पेपर होगा सेम वे जो है जैसे पीआरटी में बताया गया था सेम उसी तरीके से होगा। ये दोस्तों इसके पहले जो हुआ था उसी के आधार पर सब कुछ गणना आपको बताई जा रही है। तो इसमें भी दोस्तों क्या होगा, पेपर के अंतर्गत 2 पार्ट होंगे, एक पेपर फर्स्ट होगा, ठीक है दोस्तों, और पेपर सेकंड होगा, ठीक है। और ये दोस्तों ये भी अलग अलग डेट पर होंगे, ठीक है। तो पेपर 1 को 2 पार्ट में दोस्तों डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट के अंतर्गत दोस्तों अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट के अंदर और सेकंड पार्ट के अंदर दोस्तों, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर वही दोस्तों इंग्लिश जो कि कंपलसरी होगी। और इंग्लिश के अंतर्गत दोस्तों ग्रामर, नाउन प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इडियोम्स एंड फ्रेजेस ईटीसी, ये सब सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और इसमें दोस्तों आपको एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा जैसे हमने बता ही दिया है। इसके बाद दोस्तों दूसरे पार्ट में वो आपके भाषा से रिलेटेड प्रश्न होगा, जैसे आपकी भाषा हिंदी है, आपने हिंदी चुना तो हिंदी का, उर्दू चुना तो उर्दू का, एंड बंगाली चुना तो बंगाली का होगा। और उसके अंतर्गत भी दोस्तों हमसे क्या पूछा जाएगा, त्रुटि पहचान, जैसे गलतियां पहचानने को, या बुनियादी समझ क्या है, लेखन क्षमता, वर्तनी, शब्दावली, वाक्य की बनावट, व्याकरण, विलोम शब्द जैसे होते हैं दोस्तों, वाक्य पूरा करना, समानार्थी शब्द, वाक्यांश और मुहावरे, रिक्त स्थानों की पूर्तियां इत्यादि दोस्तों इसके अंतर्गत हो जाएंगी। वहीं पर दोस्तों अगर हम इसके पेपर दूसरे की बात करें जो कि दूसरे दिन होगा, वो भी 2 घंटे का होगा दोस्तों। और ये
क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होगा, इसी के आधार पर दोस्तों हमारा बनेगा मेरिट लिस्ट। तो दोस्तों इसी में हमें जो है अच्छा प्रदर्शन करना है। और दोस्तों चूंकि अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो पेपर होगा ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक पेपर तो आपके सब्जेक्ट का हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपने स्नातक में अर्थात ग्रेजुएशन में लिया था। क्योंकि दोस्तों आपने उसको ग्रेजुएशन में भी पढ़ा और वो आपका प्रिय सब्जेक्ट है, तो उसमें जो है अच्छे नंबर लाना आपके लिए आसान होगा। और उसमें दोस्तों क्या होगा, देखिए उसमें जो भाषाएं हैं मतलब सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी है, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, या दोस्तों ऐसे कह सकते हैं जितने भी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं। लेकिन दोस्तों है ये टीजीटी का पेपर, तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि दोस्तों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, जैसे हिंदी के साथ संस्कृत का, तो मैथ के साथ फिजिक्स के साथ मैथ का, इस तरीके से दोस्तों कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वहीं पर दोस्तों अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट का पेपर जो होगा दोस्तों वो जीएस का होगा, और इसके अंतर्गत दोस्तों गणित, जनरल अवेयरनेस, जीएस, जनरल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण पर आधारित प्रश्नों को हमसे पूछा जाएगा। तो आइए दोस्तों हम फटाफट पीजीटी के भी सिलेबस को डिफाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कशन करने वाले हैं पीजीटी के सिलेबस पे। और दोस्तों पीजीटी और टीजीटी का सिलेबस लगभग सेम तरीका मतलब पैटर्न वही रखा गया है। जैसे यहाँ पर भी दोस्तों 2 पेपर होंगे अलग अलग डेट पर, पेपर 1 एंड पेपर 2, और ये भी 2-2 घंटे के होंगे। पेपर 1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा दोस्तों, इंग्लिश और लैंग्वेज भाषा के आधार पर। और पेपर 2 जो होगा दूसरे दिन जो होगा दोस्तों, वो भी आपका एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा और एक जीएस होगा। तो बाकी दोस्तों जो यहाँ पर हमने जो है सिलेबस आपको बताया, जैसे इंग्लिश के अंतर्गत ग्रामर है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, रीडिंग कंप्रीहेंशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। और वहीं पर दोस्तों पेपर 1 के अंतर्गत जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली के अंतर्गत दोस्तों हमसे त्रुटि पहचान, बुनियादी समझ इत्यादि ये सब पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो हमारा पेपर 2 होगा उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक में दोस्तों यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर जैसे कि टीजीटी के लिए हमने क्या कहा था, ऑल ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑल पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स को जो है लिया जाएगा दोस्तों इसमें, और ये आपका सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप आसानी से नंबर को गेन करके जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें ये देना है कि दोस्तों अगर हम यहीं पर पीआरटी की बात करें दोस्तों, किसकी, पीआरटी की, तो पीआरटी के लिए दोस्तों अदर स्टेट वाले, कहाँ पर, अदर स्टेट, अदर स्टेट वाले दोस्तों पीआरटी के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन तब जब वो सीटेट का दूसरा वाला पेपर दोस्तों वो पास होंगे। और लेकिन दोस्तों वहीं पर टीजीटी और पीजीटी के लिए हम अदर स्टेट वाले उस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी इन दोनों के लिए दोस्तों यस्टेट मांगा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बिहार वाले ही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो अदर स्टेट वाले अगर बिहार में जॉब करना चाहते हैं तो वो सीटेट का दूसरा वाला पेपर, अर्थात एक प्राइमरी लेवल का होता है, एक जूनियर लेवल का होता है, तो जूनियर लेवल का पेपर वो पास होने चाहिए, तो वो जाकर वहां पर पीआरटी का एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों। तो लेकिन एक चीज और है दोस्तों, जैसे जिन लोगों ने इस बार एग्जाम दिया, जो कि अभी सीटेट का एग्जाम जल्द ही मतलब रिजल्ट आउट हुआ है, और उसमें उन्होंने एग्जाम पेपर 2 को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं दोस्तों, तो अभी रिसेंटली में आगे जो जब आएगा तो उसके लिए एक वीडियो हम लेकर आ जाएंगे। सीटेट का एग्जाम होगा तो इसमें अपीयरिंग भी मांगा है दोस्तों, लेकिन उसमें एक डेट दिया गया है कि उस डेट के अंतर्गत अगर आपका जो है रिजल्ट आउट हो जाएगा तो दोस्तों आप जो है उस फॉर्म को फिलअप कर देंगे, अदरवाइज जो है आप उस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों और यदि कोई सूचना हमें मिलती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आपके लिए आ जाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही है। हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपको इस तरीके की जानकारी और साथ ही साथ देख रहे हैं दोस्तों कि हम यहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा भी रहे हैं। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए और सेशन को लाइक भी किया करिए। और दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों हमारे चैनल पर
हम लोग जो है जीएस, मैथ, रीजनिंग ये सारी की सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं दोस्तों। इन सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, मतलब मैथ की सारी वीडियोस, जीएस की सारी वीडियोस, रीजनिंग की सारी की सारी वीडियोस आपको अलग अलग कैटेगराइज रूप में जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी दोस्तों। तो अगर आपको जो है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्टडी करनी है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर वो सारे के सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।